अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह करो। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमें एक रिश्ता और कनेक्शन मिलता है, हमें मुस्कान नजर ही नहीं आती, क्योंकि 1400 साल पहले फुल मोहम्मद साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो इजराइल यहूदियों का 3 बड़ा कबीला था वहां, बनी कैनका, मस्तान साहब, बनी कैनका, बनी नुदैर, बनी कुरैजा, इजराइल के 3 कबीले थे वहां मदीना में। नबी ने मुआहदा किया, उस मुआहदे को आलमी तारीख में मीसाके मदीना कहते हैं, जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। जब नबी वहां गए तो मुआहदा हुआ कि तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तुमको नहीं मारूंगा, मेरा माल हलाल, तुम्हारा माल हलाल, यानी उसको खून नहीं बहाओगे, चोरी नहीं करोगे, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल हम पर खाना हराम, मेरी इज्जत, मेरी नस्ल, मेरे लोग, मेरे अफराद, इसकी सिक्योरिटी तुम्हारी जवाबदारी, तुम्हारी सिक्योरिटी हमारी जवाबदारी, ये मुआहदा हुआ। इन लोगों ने क्या किया, जंगे बद्र में मुआहदे के टुकड़े टुकड़े मुखालफत की। और बनी कैनका वाले ने सिर्फ यही नहीं, दूसरी बड़ी हरामी पंथी की कि बाजार में एक खातून से कहा नकाब उतार, खातून ने कहा नहीं उतारूंगी, कहा नहीं उतारूंगी, जबरदस्ती इन लोगों ने नकाब को उतारा, और सिर्फ नकाब को नहीं, बदन के पूरे कपड़े उतार दिए। 1400 साल पहले पूरे कपड़े मदीने में उतार दिए। वो खातून चिल्लाई बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ा, वो तलवार निकाला और सीधे यहूदी की गर्दन पे मारा, वहीं जहन्नम रसीद हो गए। यहूदियों ने घेर लिया उनको और उस सहाबी को भी शहीद कर दिया। मौके वारदात में मुस्तफा पहुंचे, तुम लोगों को शर्मो हया नहीं आती, औरत के कपड़े उतारे, बजाय नदामत और माफी मांगने के, जानते हैं बनी कैनका वाले ने क्या कहा, मोहम्मद गलत फहमी में मत रहना, जंगे बद्र जीत गए तो ये मत समझना कि हमसे जीत जाओगे, वो अबू जहल था, हम लोग यहूदी हैं, किताब वाले हैं, हिम्मत है तो लड़के बताओ, बहादुर किसको कहते हैं ये पता चल जाएगा। ये चैलेंज किसको किया, प्यारे मुस्तफा को, वो नबी जिनके गिर्द सहाबा परवाने की तरह घूमते थे। सहाबा ने चैलेंज को कबूल कर लिया, और जब गज़वे बनी कैनका वजूद में आता है, सहाबा की जुर्रत और हिम्मत और मर्दानगी को देखकर यहूदियों ने दुम दबा लिए, घर के दरवाजे बंद कर लिए, किला के दरवाजे बंद कर लिए, और सबके सब पैक हो गए अंदर। सहाबा ने कहा हिम्मत है दरवाजा खोल, बाहर निकाल, बुज़दिल लोमड़ी, किसी की हिम्मत नहीं कि दरवाजा खोले। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन का मुहासरा रहा है, 15 दिन का किला बनी कैनका का मुहासरा, 15 दिन के बाद उन लोगों ने कहा हम हार गए, हथियार डालते हैं, दरवाजा खोला। प्यारे मुस्तफा ने कहा तुम लोग एक बार नहीं बार बार गद्दारी करते हो, मदीना खाली करो। नबी ने यहूदियों को मदीना से भगाया, वो भागते भागते चलते चलते कहां आए पता है आप लोग, शाम। मिस्र में जब मैं पढ़ रहा था तो जोग्राफियाए अरब में आया है कि शाम में 3 मुल्क, उर्दुन, फिलिस्तीन, लिबनान, ये फिलिस्तीन में आके जबरन कब्जा करना शुरू किया। और फिर वही यहूदी जो नबी ने मदीने से भगाया था, नकाब उतारने के जुर्म में इजराइल में आके कब्जा जमाया। हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है, वहां से ट्रेनिंग लेके आता है, और फिर कर्नाटका में मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बात करता है। ये रिश्ता असल में मामला ये है। अब इसका जवाब चैनल पे कुछ औरतें ये दे रही है कि स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करना चाहिए, जबकि आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। हिंदुस्तान के हर सिटीजन को 4 राइट हासिल है। राइट टू कॉन्शियंस, दिल से जिसको भी चाहे खुदा माने, चूहा, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, छछूंदर की भी पूजा की जाती है, कोई नहीं बोलता है, आजाद है इंडिया। राइट टू प्रोफेशन, दूसरा राइट जो है
वो है दावा का। आप दावा कर दे ये पीपल हमारा खुदा है, कोई काटेगा ना, जज फैसला करेगा, काट नहीं सकते। ये इंडिया है, जिसको चाहे। इंदौर की बात है, हॉस्पिटल में चूहे डेड बॉडी को खा रहे थे। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजर ने चूहे को मारना शुरू किया तो कुछ लोग आगे बोलेंगे नहीं ये हमारा भगवान है, नहीं मार सकते। नहीं मारा गया। इंडिया, राइट टू कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस। जलसा करने का भी इख्तियार है सबको, इबादत करने का भी, नमाज पढ़ने का भी, शबे बारात, शबे कद्र, फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, पूजा, जिसको जो मन में आ रहा कर रहा है। इंडिया का संविधान बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। मस्तान साहब वो बलाग बोलने जा रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, राइट टू कॉन्शियंस, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू प्रैक्टिस। नमाज पढ़े, इबादत करे, पूजा करे, कोई नहीं बोले। राइट टू प्रोपगेशन, तबलीग का भी हक हासिल, अपने मजहब की नशर इशात करे आप। यही वजह है कि ख्वाजा ने आके 90 लाख को कलमा पढ़ाया। तबलीग इख्तियार है, हर मुल्क का इख्तियार है, किसी मुल्क में पाबंदी नहीं। आप जाए तबलीग करें, यही जमहूरियत है। और जिसमें जमहूरियत नहीं है वहां निजाम हो सकता है, लेकिन जमहूरियत इसी को कहते हैं। अब चैनल पर आने वाली ये वो लड़कियां होती है जो बनामे मुस्लिम होती है। मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन नकाब कंपलसरी नहीं है, यूनिफॉर्म ऑफ स्कूल को फॉलो करना चाहिए। आपको लगता है ना मुस्लिम है, भाई किसने कह दिया वो मुस्लिम है? मोस्टली वो लेडीज होती है जिसका शौहर डिवोर्स दे देता है, तलाक। शौहर क्यों तलाक देता है? क्योंकि वो किड्डी पार्टी में जाने के लिए कहती है। वो ये कहती है कि एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखना अलाउ है, एक से ज्यादा शौहर रखना अलाउ है। लिविंग रिलेशनशिप ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। भाई संविधान में लिखा हुआ है लिविंग रिलेशनशिप अलाउ है, कोई पाबंदी नहीं। ये वो औरत होगी तो कौन मर्द बर्दाश्त करेगा? मर्द छोड़ देता है तो खाएगी क्या? कैसे? चैनल पर आती 10,000 का एक चेक मिलता है आधा घंटे के लिए, रोजी रोटी चलती है। आपको लगता है ना मुसलमान है? पॉइंट नंबर 1, अगर हिम्मत है ना तो वैसी से डिबेट करके बताए। वाह 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 वाह, क्या कह दिया वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। वो जाहिल लोग जिनको दरबा ज़ैदुन की तरकीब नहीं मालूम, वो बताएंगे कि हिजाब किसको कहते हैं। इशारतुन्नस, इबारतुन्नस, इख्तिज़ाउन्नस, दलालतुन्नस, ये दीन के एसपी कलेक्टर हमारे उलमा हैं, इनको पता रहता है। वो ढंग से किनारा जबान दाढ़ से मिलकर वाद अदा होता है, उसका बाप भी नहीं अदा कर पाए। और वो बताते हैं कि बुर्का नहीं पहनना चाहिए, कुरान में ऐसा नहीं आया। कुरान शरीफ ये ऐसा संविधान है कि इसके सामने हमें किसी और संविधान की जरूरत नहीं। अब रह गई बात स्कूल के यूनिफॉर्म को मानना चाहिए तो सुने, अल्लाह ने वैशाली में जिस मुसलमान को दौलत दी है, 1,01 करोड़ रुपया का FD बना के रखा है, उनकी गैरत में थोड़ी बहुत भी हरारत बाकी है तो खातून का नकाब बचाने के लिए FD को तोड़े और ऐसी स्कूल के गेट पे लात मारे, बच्चों को बाहर निकाले। अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना सिस्टम, अपना यूनिफॉर्म, अपना सिलेबस, अपनी किताब, अपना टीचर, अपना प्रोफेसर, अपना पीरियड, अपना निजाम होगा। और फिर उस अपनी स्कूल में हम लड़कों के लिए यूनिफॉर्म, कुर्ता पजामा, जुब्बा, अमामा रखेंगे और लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म, नकाबे फातिमातु ज़हरा रखेंगे। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजु शरिया, ताजु शरिया। हमारा पैसा लेकर हमारी मां बहनों से कपड़े उतरवाता और जर्रा बराबर मुसलमानों की गैरत नहीं जाग रही, जर्रा बराबर गैरत नहीं जाग। लानत है ऐसे पैसे पर जो बैंक में पड़े हुए। कभी आपने सोचा अल्लाह ने ये नहीं कहा तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अल्लाह ने ये जरूर फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, तुम्हें रिज़्क़ देना ये मेरे जिम्मे करम पर है। रब ने कहा रिज़्क़ मेरे जिम्मे करम पर है। ईमान की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, कुरान की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। इशारतुन नज़्ज़ ये साबित है कि हमें हिफाजत करनी होगी।
हमें हिफाजत। और अगर हमने नहीं किया तो हमारी जगह अल्लाह दूसरी कौम को लिया। फक़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफिरीन, कुरान शरीफ में आया। इसलिए उठे, हर हर शहर में, गांव में मुसलमानों की स्कूल होनी चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। और हमारे बच्चे निकल जाएंगे ना तो इसकी स्कूल यूं ही बंद हो जाएगी। 80% हमारे बच्चे पढ़ते हैं। 1 लाख रुपया सालाना सेंट पायस और सेंट जोसेफ में हम फीस भरते हैं और हमारी बहनों से कपड़े उतरवा रहा हो और फिर भी हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, स्कूल के फॉर्म को, यूनिफॉर्म को मानना चाहिए। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। समझे ये सोच क्यों आई है? क्योंकि उलमा से दूर है। आपने दीन को समझा ही नहीं। 5,000 10,000 देकर उन्हें नौकर की तरह रखा। अगर उसे नाइबे मुस्तफा समझते तो वो जो कहते वो करते, और जो कहते वो करते तो आज स्कूल से मुस्कान के चेहरे से नकाब उतारने की बातें नहीं होती। हजारों मुस्कान के खुले हुए चेहरे को चादर फातिमा से ढकने की बात की जाती। अगर हम उलमा की बात मानते। एक और तारीख बता दूं, उसी घर से लड़की काफिर के साथ भागती है जिस घर में मौलाना की दावत नहीं होती। गौर से देखिए आप, किसके घर से लड़की कहां भागी। मौलाना की आमदोरफ्त नहीं होती, वो अपने आप स्मार्ट, आई एम स्मार्ट पर्सन, एजुकेटेड पर्सन। मुस्लिम लोग गंदे रहते हैं, नाली, कपड़े, कीचड़, और खुद इतना गंदा हुआ कि उसका नवासा काफिर पैदा हो रहा, पता ही नहीं चल रहा उसको। इसलिए ईमान की हिफाजत करें, अपने घर में उलमा की दावत करें, उलमा को नाइबे मुस्तफा समझें। एसपी कलेक्टर वुजू और गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता, वो अब आपके जिस्म और रूह को कैसे पाक करेगा, वो रब तक कैसे ले जाएगा, वो आपके लिए मेराज के असबाब कैसे बताएगा और समझाएगा। मेराजुल मोमिनीन चाहते हैं आप, तो उलमा को अपने दीन का एसपी कलेक्टर समझें। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा वैशाली में, हर जगह हमारी स्कूल होगी, हमारा यूनिफॉर्म होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।